Hi everyone, I am Dr. Miriku Shrestha from Erudite class and you are going to learn today how to name coordination compound or complexes. कॉम्प्लेक्सेस को हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स भी बोलते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। Those who have already learned what are complexes, what are ligands, what is metal ion, what are the general introduction, they can proceed with this particular video. जिन्होंने इन compounds के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, I think they should understand first what are coordination compound, what are ligands and what type of ligands are there. You should complete these part first and then you should come to this video. तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बोर्ड में आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में या किसी भी सॉल्ट में एक खास बात होती है कि ये सब बनते हैं विद द एनायन एंड केटायन। ठीक है, तो हम लोग ये 2 पार्ट्स में इसकी लर्निंग करने वाले हैं कि व्हेन योर कॉम्प्लेक्स आयन इज केटायन और व्हेन योर कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायन। हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को जैसे कि पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए मैं लिखती हूँ एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट K4FeCN6। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड द आयंस विच आर प्रेजेंट आउटसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट उसको हम काउंटर आयन बोलते हैं। तो ये काउंटर आयन यहाँ K4 हुआ, जिसमें इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 4K+ है। क्या है यहाँ पे 4K+। तो ये आपका जो काउंटर आयन है इट इज़ रिलीजेबल आयन, ये आसानी से बाहर निकल सकता है व्हेन यू डिसॉल्व दिस इनटू द वाटर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं एक और कंपाउंड लिखती हूँ, फॉर एन एग्जांपल CO NH3 का होल 4 Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड and Cl. In this compound also we have a counter ion which is outside the square bracket और ये रिलीजेबल है। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि those part which are releasable उनको हम काउंटर आयन बोलते हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। उसके अलावा एक चीज़ बात समझनी है हमें कि जो काउंटर आयन है these are named as such। जैसे कि हम नॉर्मल कंपाउंड्स में, नॉर्मल सॉल्ट्स में लिखते थे ना, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है ना, NaCl में लिखती हूँ, इस NaCl में Cl क्लोराइड इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड और वैसे भी हमें पता है कि इट इज नेगेटिव आयन यानी एनायन। इस कंपाउंड में एनायन को हम कैसे नाम देते हैं, क्लोराइड। तो यहाँ पे भी व्हेन दिस क्लोराइड इज मेकिंग अ काउंटर आयन देन यू विल बी नेमिंग इट एज सच। तो आप इसे वैसे ही लिखेंगे जैसे कि वो यूजुअली लिखा जाता है। तो इस कंपाउंड में भी जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसको सीखना है हमें, इस काउंटर आयन को हमें ऐसे कि ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे तो काउंटर आयन नेगेटिव है तो मैं इसे क्लोराइड बोल दूंगी। अब चेक करिए ये क्या है, यहाँ पे है काउंटर आयन पोटेशियम। और किसी भी सिंपल सॉल्ट में हम पॉजिटिव को कैसे लिखते हैं, एज सच, यानी पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो उनके नाम लिखे जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी हम काउंटर आयन को ऐसे कैसे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे भी हमें ये सीखना है कि इसको कैसे लिखना है, बट ये तो हमें पता है कि इट इज रिटन एज सच एज वी राइट इट इन द सिंपल सॉल्ट्स। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पहले क्लियर करनी है कि इन सॉल्ट्स में वी आर गोइंग टू नेम द काउंटर आयन as such as they are usually written, but we have to learn only how to name these coordination sphere, how to name this complex ion। तो आपका चाहे complex ion पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, यहाँ पे K4 था तो ये पॉजिटिव था तो इसका मतलब ये नेगेटिव हुआ विच इज ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे Cl था, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हुआ बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब आपका जो ये कॉम्प्लेक्स आयन है इसका नेमिंग कैसे करना है, दिस इज आवर टारगेट। काउंटर आयन जैसे हैं वैसे लिखे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स आयन का नेमिंग कैसे सीख करना है वो हमें सीखना है। शुरू करते हैं हाउ टू नेम दीज कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो अब देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स आयन में आपको 2 पार्ट्स दिखाई देंगे। पहला चीज मेटल आयन विच इज सराउंडेड बाय द लिगेंड्स। तो देयर आर 2 पार्ट्स ओनली। व्हाट आर द 2 पार्ट्स, मेटल आयन और दूसरा क्या होगा, मे बी कि ये मेटल एटम हो, 0 को ऑक्सीडेशन स्टेट हो, दूसरा क्या होगा, लिगेंड्स। अब मेटल आयन जो है वो हम थोड़ा अलग तरीके से सीखेंगे, तो अभी के लिए हम मेटल आयन को नहीं सीख रहे हैं, हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ऑन द लिगेंड्स ओनली। तो हम कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेट ऑन द लिगेंड्स। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा हाउ टू नेम द लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस पूरे आयन में लिगेंड्स को हम कैसे नाम लिखने वाले हैं, तो उसको पहले स्टार्ट करते हैं फिर हम पूरा लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई हैव रिटन डाउन हियर द नेम ऑफ द लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं ये हम सबको पता है कि अगर आपका ये आयरन बीच में मेटल आयन सेंटर पर है तो ये 6 लिगेंड्स CN6 इसको
ऑक्टाहेड्रल वे में इस तरीके से सराउंड करे होंगे, CN 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 एंड CN। तो ये आपका जो मेटल आयन है, इट इज गेनिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड्स। दिस इज द वे दे आर सराउंडेड। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं इन लिगेंड्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस लिस्ट। मैंने जो लिस्ट लिखी है इसमें मैंने लिगेंड्स के नाम लिखे हैं। आपके पास 3 तरीके के लिगेंड्स हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स। कैसे किस लिगेंड को नेम देना है ये हमें पर समझना होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेगेटिव लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स के एग्जांपल हैं जैसे साइनाइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, हाइड्राइड हो सकता है, ऑक्सिलेट हो सकता है, ग्लाइसिनेट हो सकता है, सल्फेट, नाइट्राइट, बहुत सारे आपके नेगेटिव लिगेंड्स हो सकते हैं। लिखना क्या है आपको, कैसे इनको नेम करेंगे। इन जनरल जो मैं अभी बोल रही हूँ वो क्या है, जैसे मैंने CN- लिखा, इन जनरल वी नो कि इसका नाम होता है साइनाइड, CYANIDE। लेकिन जब हम इसको यूज़ करेंगे एज अ लिगेंड, मतलब जब ये CN आपको अंदर दिख जाए स्क्वायर ब्रैकेट के, तो आप इसे क्या लिखने वाले हैं, साइनेटो। क्या लिखने वाले हैं, साइनेटो। बिल्कुल इसी तरीके से ये Cl- है, तो अगर ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिख जाएगा तब आप इसे क्या लिखेंगे, नॉट क्लोराइड, आप इसे लिखेंगे क्लोरिडो। Okay, so what I am doing is I am ending the name like IDO, EDO like that. For an example, bromide हो गया ब्रोमिडो, हाइड्राइड हो गया हाइड्राइडो, ऑक्सिलेट हो गया ऑक्सिलेटो, इसी तरीके से सल्फेट हो गया सल्फेटो, ग्लाइसिनेट हो गया ग्लाइसिनेटो। तो ये जो आपको लिस्ट है ये आपको आपकी बुक्स में मिल सकती है, या फिर आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स रिलेटेड विद दिस चैप्टर सो दैट यू कैन सी द लिस्ट ऑफ दिस लिगेंड्स, हाउ दे आर नेम्ड, मतलब किसका नाम कैसे आप लिखेंगे व्हेन दीज स्पीशीज आर वर्किंग एज अ लिगेंड। ठीक है, मेन थिंग हियर इज इट इज सिंपल टू लर्न जस्ट बिकॉज नाम वही है बट उसके नाम को ड्रामेटिक एंड दिया हुआ है एटो करके, सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश क्या ये आयन आपका अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट के या फिर ये बाहर है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ Cl2Cl, तो यहाँ पे ये Cl बाहर है तो मैं इसका नाम लिखूंगी क्लोराइड, लेकिन Cl2 अंदर है तो ये 2 Cl जो अंदर है उनको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी, तो मुझे इतना पता रहेगा, मैं लिखूंगी डाइक्लोरिडो। डाइक्लोरिडो, इसका मतलब 2 तो क्लोराइड अंदर होंगे इसलिए उनको क्लोरिडो लिखा गया है, और एक क्लोराइड बाहर होगा इसलिए उसको क्लोराइड ही लिखा गया है। एंड दिस इज हाउ वी विल डिस्टिंग्विश द टाइप ऑफ द लिगेंड एंड व्हाट इज काउंटर आयन। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत धीरे धीरे समझनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वापस। दूसरा आपका लिगेंड है पॉजिटिव लिगेंड, जिसमें फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया है NO+, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम। क्या नाम है इसका, नाइट्रो, NITROSONIUM। हाउ इट इज रिटन, NO+, ये पॉजिटिव लिगेंड है, तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम। तो जब भी आपका ये लिगेंड की तरह काम करेगा आप इसे ऐसे ही लिखेंगे नाइट्रोसोनियम, और अगर आपका NO2+ है देन इट इज कॉल्ड नाइट्रोनियम। क्या लिखेंगे, NO2+, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम। ठीक है, तो दिस इज नाइट्रोनियम। सो दीज आर द 2 पॉजिटिव आयन विच आर वर्किंग एज अ लिगेंड। अगर मिल जाते हैं तो यू कैन नेम देम एज EM करके आप इसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट इज न्यूट्रल, ये काफ़ी मिलेंगे आपको इन द कंपाउंड्स। फॉर एन एग्जाम्पल ईथेन 1,2 डाइअमाइन, क्या होता है, CH2 NH2, इसका नाम है ईथेन 1,2 डाइअमाइन, जिसको इन जनरल हम कह सकते हैं इथाइलिन डाइअमाइन। इसके नाम से भी ये काफ़ी फेमस है, आप चाहे तो इथेन 1,2 डाइअमाइन लिखिए या फिर इथाइलिन डाइअमाइन लिखिए, दोनों चलेंगे। इन फॉर्मूला वी राइट इट एज EN, इथाइलिन डाइअमाइन को वी राइट एज EN। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले में EN लिखा हुआ दिख जाता है तो आप समझ जाइए इट इज इथाइलिन डाइअमाइन, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। बिल्कुल ऐसे एक और कंपाउंड है इथाइलिन डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वैसे इन द लिगेंड्स वीडियो, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, NHCH2 NH2 एंड NH2, ये हुआ आपका 1 इथाइलिन डाइअमाइन, ये हुआ दूसरा इथाइलिन डाइअमाइन, और दोनों के अमाइंस में से मैंने क्या रिमूव किया है, अमोनिया, और बचा क्या है, NH, ये हुआ है। सो दिस इज डाइइथाइलिन 1, 2, 3 ट्राइअमाइन। तो ये सब जो डिटेल है ये आपको उस लिगेंड्स वाले टॉपिक में से आप पढ़ सकते हैं। अभी के लिए हमें बस इतना समझना है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है,
This is also a neutral ligand. This is also a neutral ligand which is commonly named as EDTA, जो भी हम डिटेल में पढ़ सकते हैं इन द वीडियो जिसमें हमने लिगेंड्स को डिटेल में लिया है। तो EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है। पाइरिडीन अगेन इट इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, लेकिन इनकी बात खास क्या है कि इनके नाम बिल्कुल ऐसे ही लिखे जाते हैं जैसे ये इन जनरल बोले जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे मैं लिगेंड लगा देती हूँ EN, अब EN में 2 आपके एटम है विच आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, तो EN आपका कितना रिक्वायर्ड रहेगा 3। तो जो काम 6 CN मिलके कर रहे थे 6 देने का, वो 3 इथाइलिन डाइअमाइन 6 दे सकते हैं, बिकॉज 1 इथाइलिन डाइअमाइन इज गिविंग यू 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया आपका EN3। अब EN को आप जब फॉर्मूला या तो EN3 लिखिए व्हाट यू विल सी कि इनके नाम यूजुअली ये पूरे फॉर्मूला में लिख के ये लोग क्या लिखते हैं EN होल थ्राइस। जैसे डाइथाइलिन ट्राइअमाइन को क्या लिख देंगे DIEN, ऐसे लिख देंगे। तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा DIEN, और क्योंकि ये 1 2 3 टाइम दे सकता है तो ये क्या करेंगे DIEN होल ट्वाइस कर देंगे, जस्ट बिकॉज एक डाइथाइलिन ट्राइमाइन 3 डेंट देता है और 3 डेंट आपको चाहिए टोटल 6 डेंट, तो 2 डाइथाइलिन ट्राइमाइन विल बी रिक्वायर्ड। तो Fe के साथ डाइईन अगर आप लगा रहे हैं तो 2 चाहिए, आप ये सिंपल लगा रहे हैं EN तो आपको 3 चाहिए, अगर आप CN लगा रहे हैं तो आपको 6 चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट डोनेट्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो ये आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जिनको आप ऐसे की ऐसे लिखेंगे जैसे ये बोले जाते हैं। तो इनका नाम लिखते समय यू विल नेम दैम, ये तो आपके फॉर्मूले में हो गए, जब आप नाम लिखेंगे तो इनका नाम पूरा लिखा जाएगा, इथाइलिन डाइअमाइन या इथेन 1 2 डाइअमाइन, पाइरिडीन, लाइक दैट, एज सच एज दे आर नेम्ड। इसके अलावा आपके आते हैं कुछ लिगेंड्स विच इज स्पेशल लिगेंड्स। अब ये स्पेशल क्यों है? जस्ट बिकॉज इनके नाम को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करती हूँ वाटर की, तो वाटर इज इन जनरल इट इज कॉल्ड वाटर, बट हियर when the water is working as a ligand, क्या बोलेंगे इसे? एक्वा। क्या बोलेंगे? एक्वा। तो वाटर जब भी आपको दिखेगा एज अ ligand, आप यू विल बी यूजिंग टर्म एक्वा एज अ ligand। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको अमोनिया दिख रहा है यहाँ पे NH3 एज अ ligand विच इज अ न्यूट्रल ligand, बट थोड़ा स्पेशल में डाला है, न्यूट्रल है लेकिन स्पेशल इसलिए क्योंकि इसे हम अमोनिया ना बोल के व्हाट वी कॉल इट एज AMMINE, अमाइन। So this is named as amine. When you see it as a ligand, name it as amine. इसके अलावा एक है आपका CO। वैसे भी नो दैट इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड HCO वर्क एज अ लिगेंड तब हम इसे नाम देते हैं कार्बोनाइल। ठीक है, इसी तरीके से एक आपका है NO जिसे हम नाम देते हैं नाइट्रोसाइल। ठीक है, तो ये आपके स्पेशल लिगेंड्स हैं जिनमें ये तीनों तो बहुत 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 कॉमन है। तो प्लीज़ लर्न दीज नेम्स। रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स यू हैव टू राइट डाउन। न्यूट्रल कंपाउंड्स आपको ऐसे के ऐसे लिखने हैं, नेगेटिव में भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जो इनके नाम है उसके आगे आइडो, एटो, लाइक दैट यू विल बी एंडिंग द नेम ऑफ द लिगेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाउ टू नेम द लिगेंड। अब इनका नेम तो आपको पता चल गया, आप लिखेंगे कैसे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रही हूँ, ये लिख रही हूँ मैं यहाँ पे हमारा CN था, हम CN से स्टार्ट करते हैं, वापस इसे 6 कर देती हूँ मैं। तो हमारा CN है तो मैं ऐसे बोलूँगी साइनेटो, CYANATO। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 6 साइनाइड प्रेजेंट है, I will mention the number of ligand as a prefix with this particular ligand. For an example, क्योंकि ये 6 साइनाइड आयन है, 6 हैं तो मैं इसे लिखूँगी हेक्सा, और क्योंकि ये साइनाइड अंदर है मैं इसे लिखूंगी साइनेटो, तो ये हुआ हेक्सा साइनेटो। तो इसके लिगेंड्स को आपने नाम दे दिया हेक्सा साइनेटो। ये मेटल आयन हम बाद में बात करने वाले हैं, पहले हम बात करने वाले हैं कि लिगेंड्स को आप कैसे नाम देंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 लिगेंड्स हैं, Cl- एंड अमोनिया। ठीक है, Cl- को मैं लिखूंगी क्लोरिडो। अब हाउ मेनी क्लोरिडोज आर देयर? 2, तो मैं लिखूंगी डाइक्लोरिडो। ठीक है, अब आपके पास है अमोनिया, तो अमोनिया वी नो दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिगेंड, तो इसका नाम हम एस कैसे लिखेंगे? अमाइन। तो मेरे पास हुआ अमाइन। एंड हाउ मेनी अमाइन्स आर देयर? 4, तो मैं इसके आगे लिखूंगी टेट्रा।
ठीक है, तो ये हो गया टेट्रा अमाइन, ये हो गया डाइक्लोरिडो। अब ये जो प्रीफिक्सेस हैं इन्हें हटा के इनको अल्फ़ाबेटिकली आपको ऑर्डर लगाना है। अल्फ़ाबेट को कंसीडर करते समय डोंट कंसीडर द प्रीफिक्सेस। तो हमारे पास है क्लोरिडो एंड अमाइन, विच कम्स अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट ए, तो मैं लिखूंगी टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो। तो इसके जो लिगेंड्स हैं वो कैसे लिखे जाएंगे, टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो। ओके, सो ये आपके लिगेंड का नेमिंग हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप कोई सा भी लिगेंड यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं अगर लिखूँ COH2O का होल ट्वाइस, C2O4 का होल ट्वाइस, अगर ये आपका कंपाउंड है तब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऑक्सिलेटो एंड एक्वा। तो ये हो गया आपका एक्वा, क्योंकि वाटर है आपके पास। दूसरा क्या है, ऑक्सिलेटो, तो ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेट आयन इनसाइड, बट ये एक्वा कितना है 2, तो आप लिखेंगे डाई या बाई एक्वा, और ये कितना है आपका ऑक्सिलेटो 2, तो दिस इज डाई बाई ऑक्सिलेटो। तो डाई एक्वा डाई ऑक्सिलेटो क्या हुआ, ए कम्स फर्स्ट, तो आप लिखेंगे डाई एक्वा डाई ऑक्सिलेटो। ठीक है, तो ये दिस इज द वे यू आर गोइंग टू नेम द लिगेंड्स। तो आपका नाम लिगेंड्स का लिखना आ गया आपको। दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, व्हाट इज द लिगेंड प्रेजेंट देयर, उसके नाम में आइडो, आइटो, एटो जो लगाना है लगाइए। उसके बाद चेक करिए कि हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर, उनको अरेंज कीजिए अल्फ़ाबेटिकली। लिखने से पहले लिगेंड के नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं वो ऐड कीजिए। अगर ये 2 हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से प्रीफिक्सेस यूज़ कीजिए। इफ़ इन केस यू फाइंड अ लिगेंड जिसमें कि आपके नाम, जिसके लिगेंड के नाम में भी 1 2 3 आ रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल इथाइलिन डाइअमाइन या इथेन 1 2 डाइअमाइन, तो अगर मैं इसकी बात करूँ इथेन 1 2 डाइअमाइन, इसका नाम अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूँगी, मान लीजिए EN होल ट्वाइस लिखा है, ठीक है, Cl2 लिखा है, और यहाँ पे EN होल ट्वाइस Cl2, इस कंपाउंड को लिख दिया मैंने, ठीक। अब यहाँ पे मुझे इथेन 1 2 डाइअमाइन है, इथेन 1 2 डाइअमाइन, एक तो ये है। दूसरा मेरे पास क्लोरिडो है, क्लोरिडो। अब क्लोरिडो मेरे पास 2 है, तो आई कैन राइट इट एज डाई क्लोरिडो, क्योंकि 2 क्लोरिडो है। यहाँ पे आई हैव 2 इथाइलिन डाइअमाइन, बट जस्ट बिकॉज अगर मैं यहाँ पे डाई इथेन 1 2 डाइअमाइन लिखती हूँ तो जिसके नाम के अंदर ही 1 2 आ रहा है तो वो थोड़ा सा आपके नाम को कंफ्यूज कर सकते हैं, जिसका मीनिंग भी चेंज हो सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ प्रिफर्ड कि जिन लिगेंड्स के नाम में 1 2 या कोई भी नंबर आ रहा हो, उन लिगेंड्स के को आप ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड देन व्हाट यू विल डू, यू विल यूज द प्रीफिक्सेस, नॉट दैट बाय, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। आप क्या लिखेंगे, बिस, मतलब 2 हैं तो बेस, नोट डाउन कर लीजिएगा। 3 हैं तो ट्रिस, 4 हैं तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, ऐसे। तो आप इनके नाम लिखेंगे, 2 हैं तो बेस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, लाइक दैट। अब यहाँ पे क्योंकि आपके 2 हैं तो आप क्या लिखेंगे, बेस और फिर ब्रैकेट इथेन 1 2 डाइअमाइन, दूसरा नाम। अब दूसरे में देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है विद द ई, ये स्टार्ट हो रहा है विद द डी, तो व्हाट शुड, सॉरी नॉट डी, सी। तो सी और ई में व्हाट कम्स फर्स्ट, सी। तो यू विल राइट डाउन, इसका नाम लिखते समय आप क्या लिखेंगे, डाई क्लोरिडो बेस 1 इथेन 1 2 डाइअमाइन, ये इसके लिगेंड्स हो गए। तो इन लिगेंड्स को लर्न करते समय, लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्टली व्हाट इज द लिगेंड प्रेजेंट देयर, सेकेंडली उसके लिगेंड्स के आगे उसका प्रीफिक्स लिखेंगे, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं। अगर आपका लिगेंड 2 से ज़्यादा है तो आप उसमें क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी लिगेंड में इटसेल्फ एक नंबर है, कोई भी नंबर जो उसके नाम को बदल के कंफ्यूज कर सकता है, तो आप उसके लिगेंड में उसको ब्रैकेट में डालेंगे, एंड देन वी विल राइट डाउन द प्रीफिक्सेस लाइक बेस, ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, लाइक दैट। तो आई होप ये क्लियर है कैसे नाम लिखना है। तो हमको कॉम्प्लेक्स आयन का नाम में लिगेंड के नाम लिखने आ गए हैं, बट एक चीज़ अभी कॉम्प्लेक्स आयन में बची है, दैट इज
मेटल आयन। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें दो ही पार्ट थे, एक तो था आपके लिगेंड जो 2, 3, 4 जितने भी हो सकते हैं, दूसरा पार्ट था आपका मेटल आयन। तो मेटल आयन को कैसे नाम करना है ये हम देखना है। ठीक है, शुरू करते हैं। हम कंपाउंड्स यही रख रहे हैं। अब मेटल आयन में मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा था K4FeCl6, यहाँ पे लिखा था Cl2Cl। तो मैं यहाँ पे आई एम रबिंग दिस पार्ट, ये रब कर रही हूँ सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, ये सब रब कर रही हूँ। Cl6 and this is Cl2. Okay, Cl. Okay, so these are the compounds. अब हमें बात करनी है इसके बारे में और इसके बारे में, क्योंकि लिगेंड्स के अलावा केवल एक ही चीज़ बची हमारे पास, मेटल। अब मेटल आयन आपके दो तरीके के लिगेंड्स में, दो तरीके के कॉम्प्लेक्स में हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इस आयन की बात करूँ तो दिस इज नेगेटिव आयन विच इज एनायन। अगर इस लिगेंड की बात करी तो दिस इज कैटायन। क्या है? एनायन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द नेम ऑफ द कैटायन, ठीक, तब तो आपको मेटल अलग तरीके से लिखना होगा, और जब आप एनायन लिखेंगे तो मेटल अलग तरीके से नाम लिखना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान देते हैं। तो हम लिख रहे हैं मेटल आयन का नाम। अब मेटल आयन कैटायन का पार्ट है या फिर मेटल आयन एनायन कॉम्प्लेक्स का पार्ट है? कैटायन कॉम्प्लेक्स है या एनायन कॉम्प्लेक्स है, ये देखना है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम कैटायन कॉम्प्लेक्स। तो कैटायन अगर कॉम्प्लेक्स है तब आप इस मेटल का नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैं आपको लिगेंड्स लिख के दिखा देती हूँ, जो हम कई बार लिख चुके हैं, तो आई थिंक आपको याद है। क्या लिखेंगे? अमाइन एंड क्लोरिडो, दो हैं, तो मैं लिख रही हूँ इनके नाम टेट्रा अमाइन डाई क्लोरिडो। ये हमने लिख लिया, मतलब हमने लिगेंड्स का नाम इसमें लिख दिया है। ठीक है, इतना पार्ट हमारा हो गया। ये बचा, इसको अब कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसके बिना नाम कंप्लीट नहीं होने वाला है ना। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इसका नाम एज सच कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसके आगे लिखा जाएगा इन द पैरेंथेसिस। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आप कैसे निकालते हैं, ये आप पता लगा सकते हैं फ्रॉम द अनदर वीडियो आई हैव ऑलरेडी मेड। तो अगर आपको डिटेल में जाना है हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप उस वीडियो पे देख लीजिए। यहाँ पे एक बार हम निकाल के देखते हैं। तो कोबाल्ट का मुझे निकालना है, मैं इसे X मान लूँ। अमोनिया का चार्ज कितना होता है? 0। कितने अमोनिया है? 4। क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है? -1। हाउ मेनी क्लोरीन आते हैं? 2। टोटल चार्ज इस पर कितना है आयन पर, यह हमें पता चलेगा इस Cl से। कितने Cl है यहाँ पे? -1। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा? +1। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ +1। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयन जिस पे +1 चार्ज है, क्योंकि इट इज नलिफाइड बाई -1 क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये आपके चार्ज कितना हुआ? X, ये 0 हो गया, -2 इक्वल्स +1, X इक्वल्स +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, विच विल बी रिटन इन द पैरेंथेसिस। ये लिखिए 1, 2, 3 इन रोमन्स यू विल बी राइटिंग डाउन। तो इस कंपाउंड का नाम आप लिखेंगे कोबाल्ट 3 टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो। ये तो हुआ आपका पूरा कॉम्प्लेक्स का आयन का नाम। ठीक, क्लोरीन आउटसाइड यू कैन सी द काउंटर आयन, इसके बिना नाम कंप्लीट नहीं होगा। डाइक्लोरिडो क्लोराइड, क्या लिखा नाम? कोबाल्ट 3 टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो क्लोराइड। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का पूरा नाम हो गया। ये तब है जब ये आयन आपका कैटायन का पार्ट है, यानी कि जो मेटल आयन है वो उस कॉम्प्लेक्स का पार्ट है जिस कॉम्प्लेक्स में आपका कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है। तो कैटायन जब होगा तो आप उसको ऐसे के ऐसे मेटल आयन को लिख देंगे। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, सिल्वर है तो सिल्वर, आयरन है तो आयरन लाइक दैट, और उसके आगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट अस स्टार्ट विद द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, जो कि हम सीख चुके हैं, उसको रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगेन दिस इज अ कंपाउंड वेयर दिस इज कैटायन, यानी जो आपका मेटल आयन है वो कैटायन कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन है ना। कैसा है ये? कैटायन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोराइड, जो कि प्रेजेंट है, लेकिन इट इज अ काउंटर आयन, जो कि जैसे कि जैसा लिखा जाता है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है।
अब हम सबसे पहले इस कैटायन का नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले वी विल राइट डाउन अबाउट द लिगेंड्स। तो यहाँ पे हमें 3 लिगेंड दिख रहे हैं, इथाइलिन डायमाइन, वाटर एंड अमाइन। तो यहाँ पे लिख लीजिए कौन कौन से हैं, इथाइलिन, इथेन, 1,2 डायमाइन, ठीक है। दूसरा एक्वा, वाटर इज कॉल्ड एज एक्वा। तीसरा एमाइन, ठीक। अब अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। नाउ राइट डाउन इट। फर्स्ट अमाइन आ रहा है, हाउ मेनी अमाइन्स आर देयर, 1, तो यू विल राइट इट डाउन एज अमाइन, ठीक। नाउ सेकेंड इज एक्वा, हाउ मेनी वाटर आर देयर, सिंगल, एक्वा एज सच लिखिए। थर्ड थिंग इज इथेन 1,2 डायमाइन। अब इथेन 1,2 डायमाइन में यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे बिस, क्योंकि 2 है, बिस इथेन 1, 1,2 डायमाइन, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ऑल द लिगेंड्स यू हैव नेम्ड अल्फाबेटिकली एंड यू मेड श्योर कि इसके नाम के आगे बिस्ट्रिसाइड, सो दैट आपका प्रीफिक्स आपका प्रॉपरली लगे। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, दिस आयन। अब ये जो मेटल आयन है, दिस मेटल आयन इज अ पार्ट ऑफ द कैटायन। तो आई टोल्ड यू कि इस मेटल आयन का नाम एज सच लिखा जाएगा। तो व्हाट इज दिस मेटल आयन, क्रोमियम, लिख दिया। अब इसका चार्ज, व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, क्रोमियम का चार्ज आप कैसे निकालेंगे, चेक दिस आउट। क्रोमियम पे चार्ज नहीं पता, एक्स ले लिया। ईएन पे चार्ज 0 होता है, वाटर पे चार्ज 0 होता है, अमोनिया पे चार्ज 0 होता है। इस कॉम्प्लेक्स आयन पे टोटल चार्ज कितना है, कैसे पता चलेगा, इन क्लोरीन से। इस एक क्लोरीन पे 3 चार्जेस होते हैं, 3 माइनस को खत्म करने के लिए कितने चार्जेस होंगे यहाँ पे, 3+, तो इसके ऊपर चार्ज हुआ 3+, तो टोटल चार्ज ऑन दिस इज 3+। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+, विच विल बी मेंशन्ड हियर 3। अब ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स आयन का नाम पूरा, फाइन। अब इसके नाम की एंडिंग कैसे करेंगे, नेम पूरा नहीं हुआ है अभी क्योंकि ये काउंटर आयन इज लेफ्ट आउट। अब पढ़ते हैं इसके नाम को, क्रोमियम 3, अमाइन एक्वा, बिस इथेन 1,2 डायमाइन क्लोराइड, फाइन। ये पूरा इसका नाम है। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन जहाँ पे आपका क्रोमियम या कोई भी मेटल आयन इज अ पार्ट ऑफ द कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, ठीक है। तो इस तरीके से व्हेन यू राइट डाउन द कॉम्प्लेक्स आयन विच इज अ कैटायन, तो मेटल आयन का नाम वैसे ही लिखा जाएगा जैसा वो होता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन इज एन एनायन, देन देयर इज अ प्रॉब्लम दैट इट हैज टू बी नेम्ड इन अ डिफरेंट वे। तो कैसे लिखेंगे इसको चेक करते हैं, ठीक है। So here we have a complex ion जो कि anion है। तो you can see this is cation, this is anion। अब cation तो हमें वैसे की वैसे लिखना है, तो इसका नाम हम स्टार्ट कर सकते हैं पोटेशियम। ओके, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, ये तो इन दोनों चीज़ों में कौन पहले लिखा जाएगा, ऑलवेज द लिगेंड्स आर रिटन फर्स्ट। तो व्हाट लिगेंड इज प्रेजेंट हियर, साइनाइड। साइनाइड इज कॉल्ड साइनेटो एंड व्हाट इज नंबर ऑफ साइनाइड आयन इज 6। तो आप लिखेंगे हेक्सा साइनेटो। तो मैं लिख रही हूँ हेक्सा साइनेटो। ओके, अब हेक्सा साइनेटो हो गया, सब कुछ हो गया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। व्हाट इज लेफ्ट, आयरन। दिस आयरन is present as a part of the complex ion which is making the anion there। तो ये anion है। अगर मैं इसका नाम as such लिखती हूँ like iron, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसका, कैसे निकालेंगे, K4 का मतलब 4+ चार्ज, 4+ चार्ज है मतलब इस पे आना चाहिए 4- चार्ज। इस कॉम्प्लेक्स आयन में इस आयन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, X मान लें। कितना है चार्ज Cn- पे, -1, कितने Cn, 6। टोटल चार्ज इसके ऊपर 4- करते हैं, x -6 इक्वल्स टू 4- x इक्वल्स +2। तो आयरन पे चार्ज क्या हुआ, +2। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2।
नाउ दिस इज द वे वी वर राइटिंग डाउन कॉम्प्लेक्स आयन। लेकिन आपको याद रखना है, जब आपका कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है उस टाइम पे आप इसको इस तरीके से सिंपली नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है, बट आयरन कैन नॉट बी रिटन एज आयरन, क्योंकि इसके नाम का जो एंड है वो नेगेटिव आयन की तरह होना चाहिए। अब नेगेटिव आयन जैसे कि हम लोगों ने देखा है हमेशा क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, तो एड, आइट, आइड, ऐसा ड्रामेटिक एंड होता है। सेम वे आपको इनका भी एक एंडिंग लिखना है, जहाँ पे आप इसको आयरन को आयरन ना लिख के क्या लिखेंगे, अगर आप लिख सकते हैं आयरनेट तो थोड़ा अजीब लगता शायद, इसलिए उन्होंने क्या किया, इनके जो लैटिन नेम्स थे ना तो उनको फिर चेंज किया है इनटू एट फॉर्म। तो लैटिन नेम्स के आगे एट लगाएंगे। अब आयरन का लैटिन नेम क्या था, फेरम, तो फेरम को चेंज करके इन्होंने कर दिया फेरेट, तो ये लिखा जाएगा फेरेट 2 लाइक दैट। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी पोटेशियम हेक्सासायनेटो फेरेट 2 लाइक दैट। तो इसमें नेम की एंडिंग आपका जो मेटल आयन है वो डिसाइड करेगा, और मेटल आयन का नाम जो होगा उसके आगे उसमें छोटा सा वेरिएशन आ जाएगा। जैसे आयरन है तो फेरेट हो गया, अगर आपका सिल्वर होता वहाँ पे तो क्या होता, सिल्वरेट, क्या होता अर्जेंटेट, क्योंकि इट इज टेकन फ्रॉम द नेम अर्जेंटम। अगर ये कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट, इफ इट इज गोल्ड तो क्या होता, ऑरम, ऑरेट, ठीक है। अगर ये क्रोमियम होता तो क्रोमेट, ठीक है। तो दिस वे यू विल बी राइटिंग डाउन द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ दीज cations and anions. I think this video will be helpful for you to understand how to name this compound. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.